गुड मॉर्निंग बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज की कक्षा में हम जानेंगे लवण के बारे में और हम यह भी जानेंगे कि उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम जान चुके हैं कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। आज की जो हम क्रिया करेंगे उसमें हम लिटमस पेपर का भी प्रयोग करेंगे और हम जान पाएंगे अम्ल या क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं और जो पदार्थ बनाते हैं वो पदार्थ क्या होता है। इसके लिए हम एक उदाहरण की तरफ चलते हैं। हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, जिससे नमक मतलब NaCl, पानी मतलब H2O और ऊष्मा बनती है। बच्चों, एक कोनिकल फ्लास्क में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं और दूसरे में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन ले लेते हैं। अब इन दोनों को हम एक बीकर में डाल देते हैं। आप देखेंगे कि जब ये दोनों विलयन आपस में मिलते हैं तो बीकर काफी गर्म हो जाता है। इससे पता चलता है कि इन दोनों को मिलाने पर जो क्रिया होती है उसमें ऊष्मा या हीट भी निकलती है। और बनता क्या क्या है? इस विलयन में सोडियम क्लोराइड मतलब नमक होता है और पानी मतलब H2O होता है। तो आपने देखा ना, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और पानी के साथ ऊष्मा भी निकलती है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि जब कोई भी अम्ल पानी में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। इसी तरह जब कोई भी क्षार जल में घोलते हैं तो वो OH आयन या हाइड्रोक्सी आयन मुक्त करता है। तो बच्चों, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो अम्ल का हाइड्रोजन आयन और क्षार का OH आयन आपस में क्रिया करके पानी बनाते हैं। अब इस बीकर में जिसने हमने अम्ल और क्षार दोनों को मिलाया है, इस विलयन में हम लिटमस पेपर डाल के देखते हैं। जब हम इसमें नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका रंग नीला ही रहता है। इसी तरह जब हम लाल लिटमस पेपर को इसमें डालते हैं तो उसका रंग भी लाल ही रहता है। इसका मतलब है कि किसी भी लिटमस पेपर का रंग इस विलयन में नहीं बदल रहा, अर्थात यह विलयन उदासीन है। चूंकि अम्ल और क्षार के मिलने से जो विलयन बनता है वो उदासीन या न्यूट्रल होता है और यही कारण है कि इस क्रिया को हम उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या क्रिया कहते हैं। बच्चों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की क्रिया तो केवल प्रयोगशाला में ही होती होगी, जिसे हम प्रयोग के रूप में करते हैं। नहीं बच्चों, यह हमारे दैनिक जीवन में भी होती है। पाचन की क्रिया में हमारे अमाशय में गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कभी कभी वो बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, या फिर जब हम बहुत मसालेदार चीज़ें खा लेते हैं, या फिर हमें जब कोई टेंशन होता है उस समय गैस्ट्रिक जूस या HCl ज़्यादा मात्रा में निकलता है और इस कारण हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब शरीर के अंदर अगर एसिड बढ़ रहा है तो हमें उस समस्या को कम करने के लिए वहाँ पर क्षार मिलाना होगा और तभी वो एसिड या एसिडिटी की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। और इसके लिए हम जो दवाइयाँ खाते हैं वो दवाइयाँ
क्षार ही होती है। या हम जो इनो पीते हैं, इस इनो में भी बेकिंग सोडा पड़ा होता है। तो ये रिएक्शन करके उस प्रॉब्लम को या उस समस्या को उदासीन कर देता है। इस वजह से हमें एसिडिटी से आराम मिल जाता है। इसी प्रकार जब कोई कीड़ा हमें काट लेता है या फिर मधुमक्खी हमें काट लेती है, तो हम उसमें कोई क्षारीय पदार्थ जैसे चूना या फिर कोई दवा लगाते हैं। ये क्षारीय पदार्थ किसी कीड़े के काटने में हमारे शरीर के अंदर जो अम्ल या एसिड चला जाता है, उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देती हैं। फिर चाहे चींटी का काटना हो, मधुमक्खी का काटना हो या किसी और कीड़े का काटना हो। बच्चों, इसी तरह क्या आपको पता है हम रोज सुबह ब्रश क्यों करते हैं? हम रोज सुबह ब्रश इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो क्षारीय नेचर का होता है और खाना खाने के बाद हमारे मुंह में जो खाने के पार्टिकल्स के द्वारा अम्ल बनता है, उसको साफ करने में काम आता है। मतलब उस अम्ल को उदासीन करने में ये क्षारीय टूथपेस्ट हमारी मदद करता है। बच्चों, इसी प्रकार उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ या तो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है और इसे हम पानी में, मतलब पास के नदी या तालाब में डाल देते हैं, जिसकी वजह से पानी भी अम्लीय या क्षारीय हो जाता है और इसमें रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अपशिष्ट पदार्थ नदी या तालाब में डाला ही न जाए तो फिर जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इस अपशिष्ट पदार्थ को नदी या तालाब में डालने के पहले इसे उदासीनीकरण की क्रिया के द्वारा उदासीन कर लिया जाता है। मतलब अम्लीय अपशिष्ट पदार्थ में क्षार मिलाकर और क्षारीय अपशिष्ट पदार्थ में अम्ल मिलाकर उसे उदासीन कर लेते हैं और उसके बाद फिर नदी या तालाब में डालते हैं, जिससे उनमें रहने वाले जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब किसान खेत में खेती करता है, मतलब फसल उगाता है, तो वो तरह तरह के कीटनाशकों एवं उर्वरकों का प्रयोग करता है। इसकी वजह से जो जमीन की मिट्टी होती है वो या तो अम्लीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है और जब मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाती है तो उस पे फसल उगना मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छी फसल उगाने के लिए मिट्टी का उदासीन होना आवश्यक है। और इसके लिए अगर मिट्टी अम्लीय हो गई है तो किसान क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करता है और अगर मिट्टी क्षारीय हो गई है तो किसान अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करता है, जिससे मिट्टी उदासीन हो जाती है और हम अच्छी फसल इसमें उगा सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि जो उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया है उसका हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है और इस क्रिया के फलस्वरूप जिन लवणों का या जिन सॉल्ट्स का निर्माण होता है वह भी हमारे लिए या हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लवण क्षारीय, अम्लीय या फिर उदासीन हो सकते हैं। आप स्क्रीन पर ढेर सारे अम्ल, क्षार और लवणों को देख पा रहे होंगे। ये सभी हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज की कक्षा में आपने जाना उदासीनीकरण की प्रक्रिया के बारे में और आपने ये भी जाना कि लवण या सॉल्ट कैसे बनते हैं। अगली कक्षा में हम जानेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।